नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राघव समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल वेबसाइट में आप सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, भाषा दृष्टि सामान्य हिंदी मार्केट में आ चुकी है। ये पुस्तक सामान्य हिंदी, इसके माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से हम लोग सामान्य हिंदी पूरे अपने चैनल पे जो है समसामयिक घटना चक्र में आपको पूरे बताने का, उसका विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले हमने जो है कई टॉपिकों पर चर्चा की है। आज एक ज़बरदस्त और नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो मित्रों, हम लोग भाषा दृष्टि सामान्य हिंदी में आज वाक्यांश के लिए एक शब्द, आपको सामान्य हिंदी का ज़बरदस्त टॉपिक, हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है मित्रों? वाक्यांश के लिए एक शब्द कहने का तात्पर्य यह है कि जब वाक्य में प्रयुक्त स्वतंत्र किसी वाक्यांश के लिए एक शब्द जब प्रयुक्त होता है तो क्या है, उस वाक्यांश का जिससे अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मित्रों कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द अर्थात अनेक शब्दों का जब हम कोई एक शब्द जो है सुनिर्मित करते हैं तो उसके से क्या होती है, भाषा में कसावट आ जाती है, भाषा में लालित्य आ जाता है, भाषा में चमत्कार आ जाता है, भाषा में सौंदर्य आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये प्रचलन आधुनिक युग में अच्छे वक्ता और अच्छे जो है जो अच्छे वक्ता होते हैं, कहने वाले होते हैं या अच्छे लेखक होते हैं, उनके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ऐसा कोई चुनते हैं जिसमें कई शब्दों का अर्थ जो है समेटे हुए होता है। तो मित्रों, हम लोग देखते हैं अपनी पुस्तक के माध्यम से परिभाषा हमारी, ये परिभाषा आपके सामने है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहाँ देखिए, किसी वाक्य में प्रयुक्त होने वाले, किसी वाक्य में अर्थात एक वाक्य है उसमें अनेक शब्द होते हैं, पदबंध होते हैं, अलग अलग शब्द होते हैं। तो अनेक शब्द या शब्द समूह, देखिएगा, यानी शब्द के समूह हों, यानी कई समूह हों या अनेक शब्द हों के स्थान पर जो एक शब्द का प्रयोग करना ही किसी भी भाषा की विशिष्टता मानी जाती है। कहने का मतलब ये है कि एक वाक्य है और एक वाक्य में कई पद हैं अर्थात कई शब्द हैं, और उन शब्द या उन पदों के स्थान पर एक शब्द का जो है उचित प्रयोग करना, वो क्या है, भाषा की विशिष्टता मानी जाती है। इससे न केवल भाषा की गुणवत्ता बढ़ती है बल्कि बोलने वाले की गंभीरता भी दिखती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कोई ऐसा प्रयोग करते हैं जिसमें कई अर्थों का समावेश होता है, कई अर्थों को समाविष्ट किए होता है, तो उससे जो है क्या है, हमारी गंभीरता दिखती है, हमारी वाक्पटुता भी दिखती है, हमारी जो है मौलिकता भी दिखती है कि हम जो है ऐसा शब्द का चयन करते हैं जिसमें कई शब्दों का उसमें समावेश होता है। ठीक है, तो आगे देखिए, कुछ ऐसे शब्द हम आपको अपनी पुस्तक के माध्यम से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे जो परीक्षा उपयोगी हैं। मित्रों, परीक्षाओं में खूब ये पर जो है आपके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। तो हम जो है एक ऐसा जो है इसमें चित्र के माध्यम से आपको ये समझाने का, बताने का, जो है इसको हेडिंग वाइज आपको समझाने का, विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके परीक्षा उपयोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, तो चलिए हम लोग एक एक शुरू करते हैं। देखिए, जो परीक्षा में आए हुए हैं और जो परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा हमारी ओर। देखिए, आगत पतिका, ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगत पतिका क्या है? आगत पतिका किसके लिए कहते हैं? आगत पतिका, ध्यान दीजिएगा, वह नायिका जिसका पति परदेश से आ गया हो। कहने का तात्पर्य यह है कि वह नायिका जिसका पति परदेश से आ गया हो, वो उसके लिए क्या होता है? वाक्यांश के लिए शब्दों में मित्रों आगत पतिका। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोषित पतिका। प्रोषित पतिका क्या है? वह नायिका जिसका पति परदेश में हो, यानी कि जिसका जो है पति परदेश में होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोषित पतिका कहते हैं। ये परीक्षा में पूछा गया है आपसे, टीजीटी परीक्षा 2016 में मित्रों आया हुआ प्रश्न है ये। प्रोषित पतिका कैसे कहते हैं? वह नायिका जिसका पति परदेश में हो। आगम्यस पतिका क्या है? आगम्यस पतिका, वह नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यह पति परदेश से आ गया हो, ये आने वाला हो। आगत पतिका और आगम्यस पतिका में दोनों में अंतर समझिए। ये जो है आ गया है और ये आने वाला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। आगे देखते हैं, आगे वह
पर पुरुषों से प्रेम करने वाली विवाहित नायिका या स्त्री क्या होती हैं? देखिए, पर पुरुषों से अर्थात दूसरे पुरुषों से प्रेम करने वाली विवाहित नायिका स्त्री के लिए परकीया शब्द आता है। सबको प्रेम चाहने वाली नायिका, सबका प्रेम चाहने वाली नायिका क्या होती है? सर्वकीया। सर्वकीया क्या है मित्रों? सबका प्रेम चाहने वाली, सबका प्रेम चाहने वाली नायिका क्या है? सर्वकीया। अपने पति से प्रेम करने वाली नायिका या स्त्री क्या कहलाती है? अपने पति से प्रेम करने वाली नायिका स्त्री क्या कहलाती है? सुईकिया कहलाती है। सर्वकीया और सुईकिया का अंतर समझिए। ये सबका प्रेम चाहने वाली नायिका होती है और ये अपने पति से प्रेम करने वाली नायिका है, ये सुईकिया है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब परीक्षाओं में उपयोगी हैं, जो आपके आने वाले जो है कंपटीशनों में काम आएंगे। बिल्कुल जो है एक दिवसीय जितनी भी यहाँ हिंदी की परीक्षाएं हैं उसमें बहुत पूछा जाता है, चाहे वो लेखपाल परीक्षा हो, चाहे वीडियो परीक्षा हो, चाहे जो है आपका नायब तहसीलदार परीक्षा हो, ये चाहे आपका समीक्षा अधिकारी हो, ये खूब पूछे जाते हैं प्रश्न आपसे। ठीक है, आगे देखिए, अभिसारिका। अभिसारिका ये जो है किसके लिए आया है? देखिए, प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका, वह नायिका जो छिप छिपाकर प्रेमी से मिलने जाए। कहने का मतलब यह है कि वह नायिका जो छिप छिपाकर प्रेमी से मिलने जाती है, उसके लिए क्या एक शब्द है? उसके लिए एक शब्द है मित्रों, अभिसारिका। क्या है? अभिसारिका। वह नायिका जो खुलेआम प्रेमी से मिलने जाए। देखिए यहाँ पे, वह नायिका जो खुलेआम प्रेमी से मिलने जाए उसके लिए क्या है? सुसारिका। उसके लिए मित्रों क्या है? सुसारिका। जिस नायिका की मुस्कान सुंदर हो, ध्यान दीजिएगा, जिस नायिका की मुस्कान सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या आता है? वाक्यांश के लिए मित्रों सुस्मिता। क्या आता है? सुस्मिता आता है। आगे हम लोग देखते हैं मित्रों, आगे है जान से मारने की इच्छा। जान से मारने की इच्छा के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आता है? जिंघासा। क्या आता है मित्रों? जिंघासा आता है। कहने का मतलब जान से मारने की इच्छा। किसी को जीतने की इच्छा क्या होता है? किसी को जीतने की इच्छा के लिए, किसी को जीतने की इच्छा के लिए होता है मित्रों जिगीसा। क्या होता है? जिगीसा। किसी को जीतने की इच्छा क्या है? जिगीसा। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, अर्थात किसी पर विजय पाने की इच्छा, वो क्या होता है मित्रों? जिगीसी होता है। याद ध्यान रखिएगा, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? जिगीसु होता है, परंतु किसी को जीतने की इच्छा वो क्या होगा? जिगीसा होगा। जिगीसा और जिगीसु में अंतर को समझिएगा मित्रों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है आपके दोनों खूब महत्वपूर्ण है, बहुत पूछे जाते हैं, मुमूर्षु और चिकित्सा। चिकित्सा और मुमूर्षु खूब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं आप लोग। ये कंफ्यूजन आपको यहाँ बिल्कुल दूर हो जाएगा। जिसे मर जाने की कामना हो, क्या है? जिसे मर जाने की कामना हो। ध्यान रखिएगा, जिसे मर जाने की कामना या इच्छा हो, यहाँ पे शब्द भी बदल सकता है। मर जाने की इच्छा, मर जाने की इच्छा जो है रखने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, मर जाने की इच्छा। देखिए, मर जाने की और मरने की अंतर समझिएगा। जिसे मर जाने की कामना या इच्छा हो वो क्या होता है? वो होता है मुमूर्षु। बहुत कंफ्यूज करता है मुमूर्षु और मुमूर्षा में। ध्यान रखिएगा, ये मरने की इच्छा है और ये मर जाने की इच्छा है। ठीक है, दोनों में ध्यान रखिएगा। ये जो है मुमूर्षु है, जिसे मर जाने की इच्छा हो उसको लिए क्या है एक शब्द? उसके लिए मुमूर्षु है। क्या है? मुमूर्षु है। चिकित्सा क्या होता है मित्रों? किसी काम को करने की इच्छा। किसी काम को करने की इच्छा वो क्या होता है? चिकित्सा होता है मित्रों। क्या होता है? चिकित्सा, किसी काम को करने की इच्छा। आगे देखते हैं, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, अर्थात लगातार ऊपर बढ़ने की, ऊपर जाने की। ठीक है, निरंतर प्रगति करने की जो इच्छा होती है वो क्या होता है? उदीक्षा होता है। क्या होता है मित्रों? उदीक्षा होता है। आगे देखते हैं, तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला, बहुत महत्वपूर्ण है। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाले को मित्रों क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तितीर्षु। क्या कहते हैं? तितीर्षु। अब देखिए, मरने की इच्छा क्या होता है? मरने की इच्छा मुमूर्षा होता है, और तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तितीर्षु कहते हैं। ठीक है, और मर जाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? मुमूर्षु कहते हैं।
आगे देखते हैं, जिसे मोक्ष की इच्छा हो मित्रों, क्या होता है, जिसे मोक्ष की इच्छा हो। मोक्ष की इच्छा के लिए क्या आया है, मुमुक्षु। क्या आया है मित्रों, मुमुक्ष आया है, जिसे मोक्ष की इच्छा हो, मुमुक्षु। युयुत्सा क्या है, युद्ध करने की प्रबल इच्छा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा के लिए एक शब्द क्या आया है, युयुत्सा आया है मित्रों। क्या आया है, युयुत्सा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला। अब देखिए यहाँ पे प्रबल इच्छा है, ये प्रबल इच्छा रखने वाला है। क्या है, प्रबल इच्छा रखने वाला। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं मुमुर्षु क्या है, मर जाने की इच्छा है, लेकिन ये मर जाने की इच्छा रखने वाला। दोनों का अंतर आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए युद्ध करने की प्रबल इच्छा और युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला, या रखने वाले के लिए युयुत्सु आता है, और प्रबल इच्छा जिसकी होती है युद्ध की, उसके लिए क्या आया है, युयुत्सा आया है। आगे देखते हैं हम लोग, पूजा या यज्ञ की इच्छा रखने वाला। पूजा या यज्ञ की इच्छा रखने वाले के लिए मित्रों क्या आया है, युयुच्छु आया है। क्या आया है, युयुच्छ एक शब्द आया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पूजा या यज्ञ की इच्छा रखने वाले के लिए मित्रों क्या आया है, युयुच्छु आया है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखिए, आगे पर्वत के ऊपर की समतल भूमि बहुत महत्वपूर्ण है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं, और पर्वत के नीचे की समतल भूमि को क्या कहते हैं। देखिएगा मित्रों, ये दोनों शब्द आपस में क्या हैं, आपस में ये विपरीतार्थक शब्द भी हैं। अधित्यका का विपरीत क्या है, उपत्यका है। अब यहां देखिएगा, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं, अधित्यका कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं, अधित्यका कहते हैं। और पर्वत के नीचे की जो समतल भूमि होती है उसको क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं। यानी समतल भूमि को पर्वत के नीचे की उपत्यका, और पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको अधित्यका कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, पर्वत के मध्य की भूमि क्या होती है, पर्वत के मध्य की भूमि क्या है, अपत्यका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये पर्वत के मध्य की जो भूमि होती है उसको अपत्यका कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों मित्रों, ये आईएमपी इसको लगाइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखते हैं, पर पुरुषों से उत्पन्न पुत्र या दूसरों की पत्नी से उत्पन्न पुत्र, उसको क्या कहते हैं, जारज कहते हैं। क्या कहते हैं, जारज। जारज का मतलब यह है कि जो पर पुरुषों द्वारा जो उत्पन्न पुत्र होगा उसको जारज कहते हैं मित्रों। और औरस क्या होता है, अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या होता है, औरस होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, औरस। ठीक है। कानीन क्या है, कानीन का मतलब ये होता है कि कन्या से जो उत्पन्न पुत्र होगा, कन्या से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द क्या आता है, कानीन। क्या आता है मित्रों, कानीन, कन्या से उत्पन्न पुत्र के लिए आता है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखिए, चांदनी रात के लिए एक शब्द क्या आता है, चांदनी रात के लिए एक शब्द है मित्रों, क्या आता है, शर्वरी। क्या आता है, शर्वरी। चांदनी रात के लिए शर्वरी एक शब्द आया है। अर्धरात्रि का समय, अर्धरात्रि का समय के लिए मित्रों क्या आता है, एक शब्द, अर्धरात्रि का समय के लिए एक शब्द आता है, निशीत। क्या आता है, निशीत आता है। अर्धरात्रि का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं, निशीत कहते हैं। रात्रि का दूसरा पहर, रात्रि का जो दूसरा पहर होता है उसको क्या कहते हैं, द्वियामा कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं, द्वियामा। रात्रि का जो प्रथम प्रहर होता है उसको क्या कहते हैं, प्रदोष काल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदोष। उसके लिए एक शब्द आता है वाक्यांश के लिए। रात्रि का जो प्रथम पहर होता है उसको प्रदोष कहते हैं, और रात्रि का जो दूसरा पहर होता है उसको मित्रों क्या कहेंगे, द्वियामा कहेंगे। और रात्रि का जो तीसरा पहर है उसको क्या कहेंगे, त्रियामा कहेंगे। ध्यान रखिएगा, यहां देखिए, प्रदोष, द्वियामा और त्रियामा। प्रदोष, द्वियामा और त्रियामा, ऐसे आप याद रखिए तो आपको याद हो जाएगा कि रात्रि का प्रथम पहर क्या है, प्रदोष है। रात्रि का दूसरा पहर क्या है, द्वियामा है। और रात्रि का जो हमारा तीसरा पहर है वो क्या है, त्रियामा। यानी द्वियामा दूसरा पहर, त्रियामा तीसरा पहर, और रात्रि का जो प्रथम पहर होता है वो प्रदोष काल होता है। ठीक है। आगे देखिए, रात्रि का जो चौथा पहर है, चौथा पहर अर्थात सूर्योदय के पहले वाला, उसको क्या कहते हैं, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं मित्रों। क्या
क्या कहते हैं, रात्रि का जो चौथा पहर होता है वो यानी कि सूर्योदय से पहले वाला, उसको क्या कहते हैं, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं मित्रों। तारों भरी रात, तारों भरी रात के लिए जो है एक शब्द आया है, तारों भरी रात के लिए एक शब्द आया है, उसको क्या कहते हैं, विभावरी। विभावरी कवियों ने रचना में प्रयोग किया है, जाग विभावरी जाति, ठीक है, ये अपनी रचनाओं में प्रयोग किया गया है शब्द विभावरी। विभावरी जो है तारों भरी रात को कहते हैं, ठीक है, तारों भरी अर्थात जो रात होती है उसके लिए एक शब्द क्या आया है, विभावरी आया है मित्रों। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखिए, आगे है बही खाता लिखने वाला। अब देखिए बही खाता लिखने वाले के लिए एक शब्द क्या आया हुआ है मित्रों, बही खाता लिखने वालों के लिए एक शब्द आया है अंकेक्षक। क्या आया है, अंकेक्षक। अंकेक्षक क्या होता है, बही खाता लिखने वाला जो शब्द होता है, लिखने वाला, बही खाता लिखने वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए एक शब्द क्या आता है, अंकेक्षक, अर्थात जो गणना करता है बही खातों की, ठीक है। आगे देखते हैं, बही खातों की जांच पड़ताल, बही खातों की जो जांच पड़ताल होती है उसके लिए एक शब्द क्या आता है, अंकेक्षा। क्या आता है मित्रों, अंकेक्षा आता है। और आगे देखते हैं, अंगारों पर बनाई गई रोटी, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, लो जो है ये देशज भाषा का शब्द है, अंगाकड़ी। अंगाकड़ी जो है किसके लिए आया है, अंगारों पर बनाई गई रोटी के लिए देशज भाषा का ये शब्द है अंगाकड़ी। आगे देखते हैं, हथेलियों पर बनाया गया, हथेलियों पर बनाया गया गड्ढा के लिए क्या कहते हैं, अंजलि, ठीक है। हथेलियों पर बनाया गया गड्ढा अर्थात जैसे ऐसे बना लेते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको अंजलि कहते हैं। क्या कहते हैं, अंजलि कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, चंदन कुमकुम से सजी संवरी नारी, अर्थात चंदन से और कुमकुम से सजी जो संवरी नारी होती है उसको क्या कहते हैं, अंजनी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंजनी। ये जो है अनेक शब्दों के लिए शब्द में बहुत अच्छा शब्द है और पूछा भी जाता है परीक्षाओं में, चंदन और कुमकुम से सजी संवरी नारी, यानी चंदन भी हो और क्या है, कुमकुम भी हो, उससे जो सजी नारी होती है उसके लिए एक शब्द क्या है, अंजनी है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग मित्रों, आगे देखिए, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, आगे देखिए, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसके लिए क्या है, अश्रुतपूर्व। अश्रुतपूर्व क्या होता है मित्रों, जो पहले कभी नहीं सुना गया है उसके लिए क्या शब्द आया है, अश्रुतपूर्व। जिसे दंड ना दिया जा सके, जिसे दंड ना दिया जा सके उसके लिए क्या है, एक शब्द अदंडनीय। क्या है, अदंडनीय। घोड़ों या बैलों आदि की बिक्री का स्थान, घोड़ों या बैलों आदि की बिक्री का जो स्थान होता है उसके लिए क्या है, अड़गड़ा। अड़गड़ा एक शब्द है, घोड़ों या बैलों आदि की बिक्री का स्थान, उसको क्या कहते हैं, अड़गड़ा मित्रों। आगे देखिए, वाक्यांश के लिए शब्द में, एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने वाला वो क्या होता है, अधिवेता होता है। अधिवेता, अधिवेता किसके लिए है, एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं, अधिवेता कहते हैं। आगे देखिए, एक स्त्री के रहते हुए दूसरा विवाह करना, एक स्त्री के रहते हुए दूसरा विवाह करना, उसके लिए एक शब्द क्या आया है, अधिवेदन। क्या आया है मित्रों, अधिवेदन आया है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए क्या एक शब्द आया है, अद्यूढ़ा। अद्यूढ़ा एक शब्द है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। मित्रों बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है ये शब्द भी, इसको भी आप IMP लगाइए, ये भी आपसे बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वह स्त्री जो सूर्य भी ना दे सके उसके लिए एक शब्द क्या आया है, असूर्यपश्या। असूर्यपश्या क्या है, वह स्त्री जो क्या है, सूर्य भी ना दे सके। क्या न दे सके मित्रों, सूर्य भी ना दे सके, उसके लिए एक शब्द आया है, असूर्यपश्या, ठीक है। अर्थात वो बिल्कुल अंदर है, वो सूर्य भी नहीं देख सकती है, उसके लिए एक शब्द क्या है, असूर्यपश्या। आगे देखिए, आगे है हमारा मित्रों, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसके लिए एक शब्द क्या है, उसके लिए एक शब्द आता है, अवीरा। अवीरा का मतलब जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो। आगे देखिए, वह स्त्री जिस पर पति का प्रेम न हो, वह स्त्री जिस पर पति का प्रेम न हो उसके लिए क्या शब्द आया है, दुर्भगा। दुर्भगा एक शब्द आया है, वह स्त्री जिस पर पति का प्रेम न हो, ठीक है। आगे देखिए, वह स्त्री जिसका
विवाह अभी अभी हुआ हो, वह स्त्री जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो, उसके लिए एक शब्द आया है, क्या मित्रों आया है? नवोढ़ा। नवोढ़ा अर्थात वह स्त्री जो अभी अभी विवाहित हुई हो। आगे देखिए, जिस स्त्री के पुत्र व पति हो, जिस स्त्री के पुत्र भी हो और पति भी हो, उसके लिए एक शब्द क्या है वाक्यांश के लिए? पुरंध्री। पुरंध्री एक शब्द है, जिस स्त्री के पुत्र व पति हो। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? प्रियंवदा। प्रियंवदा क्या है? प्रिय वचन बोलने वाली जो स्त्री होती है उसको क्या कहते हैं? प्रियंवदा कहते हैं। और प्रियंवद प्रिय बोलने वाले को कहते हैं, अर्थात प्रिय बोलने वाला जो व्यक्ति होगा उसको प्रियंवद कहते हैं, और प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री जो होगी वो क्या होगी? प्रियंवदा होगी। आगे देखिए, वह स्त्री जिसे पति ने क्या है? छोड़ दिया हो। वह स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो, उसके लिए एक शब्द आया है, क्या? परित्यक्ता। परित्यक्ता बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है, इसको भी IMP कर लीजिए। ये जो है पूछता है, वह स्त्री जो जिसे पति ने छोड़ दिया हो उसके लिए परित्यक्ता। परित्यक्ता जो है ये जो है वर्तनी में भी आपसे पूछा जाता है, वर्तनी शुद्धि में भी आपसे पूछा जाता है परित्यक्ता। देखिए कैसे लिखा है, परित्यक्ता। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए, आगे आपके प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। ये जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। मृग जैसी आंखों वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या लिखा है? मृग जैसी आंखों वाली स्त्री के लिए मृगनयनी। क्या है? मृगनयनी, अर्थात जिसकी आंखें क्या है? मृग के समान है। मछली। मछली जैसी आंखों वाली स्त्री के लिए देखिए मीनाक्षी एक शब्द आया है, अर्थात मीन माने मछली, मछली की तरह आंखें। वह कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो, वह कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या आता है मित्रों? वाग्दत्ता। वाग्दत्ता वह कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो। अपनी इच्छा अनुसार पति का वर्ण करने वाली स्त्री के लिए क्या है एक शब्द? इसके लिए स्वयंवरा आया है। स्वयंवरा एक अपनी इच्छा अनुसार पति का वर्ण करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? स्वयंवरा कहते हैं। वह स्त्री जिसे अपनी पति का प्रेम मिला हो उसके लिए क्या है? सुभगा। सुभगा अर्थात वह स्त्री जिसे अपने पति का प्रेम मिला हो। दुराचारणी स्त्री अर्थात जो है व्यभिचारी या दुराचारणी जो स्त्री होती है उसके लिए एक शब्द क्या आया हुआ है? कुलटा। कुलटा यानी कि दुराचरण करने वाली स्त्री। आगे देखते हैं मित्रों हम लोग, आगे देखिए अनेक शब्दों के लिए शब्द जो है अगला हम लोग देखते हैं, पूर्व जन्म के किए हुए शुभाशुभ कार्यों का फल। उसको क्या है एक शब्द में कहेंगे? अर्थात पूर्व जन्म, फिर से रिपीट कर रहे हैं, पूर्व जन्म के लिए किए हुए शुभाशुभ कार्यों का फल वो क्या होता है? कर्म विपाक। कर्म विभाग, कर्म विपाक, कर्म विपाक ये होता है पूर्व जन्म के किए हुए शुभाशुभ कार्यों का फल। आगे देखिए, वह पुत्र जो माता पिता द्वारा व्यक्त होने पर अन्य द्वारा पालित हो। क्या है? वह पुत्र जो माता पिता द्वारा क्या हो? व्यक्त होने पर अन्य द्वारा पालित हो, उसको क्या कहते हैं एक शब्द में? अपविद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? अपविद्ध कहते हैं। वह जिसने पत्ते खाना भी छोड़ दिया हो। ध्यान रखिएगा, ये जो है दुर्गा जी का भी नाम है, ठीक है। अपर्णा वह जो है देवी का भी नाम है, ये आप देखते हैं कि ये दुर्गा जी का भी नाम है। अपर्णा जो है एक नाम। वह जिसने पत्ते खाना भी छोड़ दिया हो, पार्वती पत्ते खाना भी शंकर जी की आराधना में छोड़ दी थी, उनके लिए एक शब्द आया है अपर्णा। आगे देखिए, जिसकी माता उच्च कुल वर्ण की हो और पिता निम्न वर्ण का हो, उसके लिए क्या है? अपध्वंस। अपध्वंस एक शब्द है। क्या है इसका? जिसकी माता उच्च वर्ण की हो और पिता क्या है? निम्न वर्ण के हो, उसके लिए क्या आता है एक शब्द? अपध्वंस आता है मित्रों। अनुसंधान की इच्छा करने या रखने वाले के लिए एक शब्द क्या आता है? अनुसंधित्सु। अनुसंधित्सु जो है अनुसंधान की इच्छा रखने वाले को क्या है एक शब्द वाक्यांश के लिए? अनुसंधित्सु। आगे देखिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए दिया गया धन। किसी को प्रसन्न करने के लिए दिया गया धन मित्रों, इसके लिए एक शब्द क्या आएगा? इसके लिए एक शब्द आएगा अनुतोष। क्या आएगा? अनुतोष। आगे देखते हैं हम लोग, शब्द की गति से अधिक तेज।
शब्द की गति से अधिक तेज के लिए एक शब्द क्या आता है? अतिश्रवण। अतिश्रवण आता है ये मित्रों, ये जो है शब्द की गति से भी अधिक तेज, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आगे हम लोग देखते हैं, देवता या गाय के पहले निकाला गया अन्न या भोजन को क्या कहते हैं? देवता या गाय के लिए पहले निकाला गया जो अन्न या भोजन होता है उसको मित्रों क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए शब्द आया है अग्रासन। अग्रासन जो है क्या है? होता है देवता या गाय के लिए पहले निकाला गया अन्न या भोजन। वह स्त्री जिसके साथ संभोग निषिद्ध हो, निषिद्ध का मतलब होता है नहीं, ठीक है, वह स्त्री जिसके साथ संभोग निषिद्ध हो उसके लिए क्या है मित्रों? एक शब्द आया है अगम्या। बहुत अधिक ऊहापोह करने वाला, बहुत अधिक ऊहापोह करने वाला को क्या होता है? अत्युह। ऊहापोह मतलब इधर उधर करने वाला, ठीक है, इधर उधर करने वाले के लिए क्या है? इधर उधर, ठीक है। इसके लिए वाक्यांश के लिए मित्रों क्या है? अत्युह। सदा एक रस रहने वाली सात्विक बुद्धि, अर्थात जो है सदा एक ही जैसे एक रस रखने वाली सात्विक जो बुद्धि होती है उसके लिए क्या एक शब्द आया है? ऋतंबरा। ऋतंबरा जो है ये परीक्षा में पूछा गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, ठीक है, इसको भी आप IMP समझिए। देखिए, हिरण या हरिण का शिकार करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? ऐणिक। ऐणिक जो है हिरण या हरिण का शिकार करने वाला। अंतःकरण से स्वयं उत्पन्न हुआ ज्ञान क्या कहलाता है? अंतःकरण से स्वयं उत्पन्न हुआ ज्ञान के लिए एक शब्द क्या आएगा मित्रों? उसके लिए आएगा उपज्ञा। क्या आएगा? उपज्ञा आएगा। अंतःकरण से स्वयं उत्पन्न हुआ ज्ञान क्या आएगा मित्रों? उपज्ञा आएगा। हम लोग आगे देखते हैं मित्रों, आगे अब हमारे ये जो है महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द थे, ये जो है वाक्यांश के लिए जो परीक्षा में आपके महत्वपूर्ण थे, हमने अपनी पुस्तक के माध्यम से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे, अभी तो इसके अतिरिक्त भी आपको भाषा दृष्टि सामान्य हिंदी में हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए हुए हैं। समसामयिक घटना चक्र की अनूठी पहल है कि आपको कम से कम जो है चित्रमय ढंग से और ग्राफ के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से और ये वर्ग के माध्यम से कई स्तरों से उसको समझाने का, बताने का प्रयास किया गया है, जिससे आपको परीक्षा में ज्यादा दिनों तक याद रहे और परीक्षा में आपके लिए मित्रों उपयोगी हो। तो वाक्यांश के लिए मित्रों जो एक शब्द है, ये हमारा टॉपिक आज कैसे लिखा इसको कमेंट करिएगा। और मित्रों हम लोग पुनः अपनी भाषा दृष्टि सामान्य हिंदी के माध्यम से जो सामान्य हम पूरी आपको व्याकरण और साहित्य पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं, मिलते हैं हम लोग जो है पुनः एक नए टॉपिक और नए अंदाज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।